हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी गर्ग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और रीजनिंग की क्लास के लिए रेडी रहिएगा। आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और जैसे कि आप क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं क्लियर। 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे न्यू पैटर्न सीखेंगे क्लियर। टॉपिक क्या है आज की क्लास का? आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स एनालॉगी। क्लियर, एनालॉगी किसे कहते हैं? बेसिकली एनालॉगी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो सीखते हैं। एनालॉगी का मतलब है समानता या सादृश्यता। समानता, जब कोई दो चीजें एक दूसरे से समान हो या किसी ना किसी तरह से रिलेट करती हो, क्लियर है ना, किसी ना किसी तरीके से रिलेट करती हो, संबंधित हो, उन्हें क्या कहा जाता है? एनालॉगी। और एनालॉगी के हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी हो चाहे बाकी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एनालॉगी के 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। डन। तो बस फिर अपने 4 से 5 मार्क्स पक्के करने के लिए तैयार हो जाइए आज के सेशन में और स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लियर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है। एज अगेन हमें रिलेटेड टर्म बताना है। देखो, ये दो चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, दो फैक्टर, दो वर्ड एक दूसरे से बच्चों रिलेट करते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है कि इसी रिलेशन जो इनके बीच में लॉजिक है वही हमें इस पर अप्लाई करना है और हमें हमारा मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका नंबरिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो नंबरिंग क्या आ जाएगा? C इज 3 प्लेस पर, A 1 और E हमारा 5 प्लेस पर, X 24 यस और ये 26 और ये हमारा होता है 22 प्लेस पर। क्लियर, अब मुझे बताओ अपोजिट लेटर है या नहीं है एवरीवन? 3 का अपोजिट x होता है 24, मतलब कि C का अपोजिट बच्चों x होता है। क्लियर, A का अपोजिट हमारा क्या होता है? Z होता है 1 और अगेन 26। अपोजिट लेटर की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक है उन दोनों का समीशन 27 होना चाहिए। इसका मतलब अगर समीशन 27 है तब इसका मतलब कोई भी दो चीजें हमारी क्या है? अपोजिट है। ठीक है ना, तो बस फिर इनका ये सब अपोजिट लेटर। आई होप कि आपको इनका नंबरिंग याद है, याद नहीं है तो जरूर याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में रीजनिंग में ये बहुत सारे काम और फायदे की चीज है। क्लियर है ना, पेपर क्रैक करना है ना तो बस इसी तरह लगे रहो, इनको याद करो, इनके प्लेस वैल्यू को। अब J की वैल्यू क्या होती है? 10, H की वैल्यू हमारी 8 और L की वैल्यू स्टूडेंट्स 12। J का अपोजिट एज अगेन मैंने आपको ट्रिक बताया क्या कि 27 होना चाहिए। अब 10 प्लस में 17, अब 17 करो कि 17 के प्लेस पर क्या होता है? तो 17 के प्लेस पर होता है Q। H हमारा है 8, 8 के प्लेस पर क्या होता है? 8 और 8 के प्लेस पे हमारा हो जाएगा 19 और 19 पर होता है S। L 12 और 15 और 15 है O, तो QSO हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में QSO है और यही स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लेट के हुए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा है ना। ओके, अलाइव और डेड, एज अगेन आपको पता ही है ये दो चीजें एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपोजिट है ना, जीवित और मृत एक दूसरे के अपोजिट तरह रिलेट करते हैं तो क्वेश्चन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में और यही हमारा राइट आंसर। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप सबकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले सोल्व करो 2.25 13/4 और आपको बताना है 3.75 का और यहाँ पर आपको बताना है। क्लियर, सोल्व कीजिए, ऑप्शन आप सबकी स्क्रीन पर है और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करो और फिर आंसर देखो। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान से देखिए। 2.25 को हम 225 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 9 जा 225 और 25 4 जा 100, 9/4। बट हमारे पास तो 13/4 है, हम कुछ ना कुछ आसपास तो है ही है। क्लियर है ना, तो क्या करोगे? 9 प्लस में 4 देखो और बाय में 4, 9 प्लस में 4 क्या होते हैं? 13/4। बताइए, इसका मतलब अंश और हर का जोड़ किया हुआ है न्यूमिनेटर अंश के लिए, इस अंश के लिए है ना, तो इसका मतलब हम सेम ट्रिक यहां पर अप्लाई कर देंगे। 3.75 को हम 375 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं या नहीं?
4 से करते हैं इसको डिवाइड और 25 से ये 4 पर और 25 से ये जाएगा 15 पर। क्लियर है ना। अब करो 15 और 4 क्या हो जाएंगे, अंश और हर का जोड़ कर दो, 19 और बाय में क्या आ जाएगा 4, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चों ने अच्छे से किया है और आंसर फाइंड आउट कर रहे हो। जिस बच्चे के जितने क्वेश्चन है राइट पाए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस बच्चे के कितने राइट है और कितने रोंग है। टोटल मैं यहाँ पर आपको आज के सेशन में 25 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। क्लियर है ना। समझेंगे सीखेंगे उन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, 456 और 15 और 789 को आपको बताना है। यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, 789 को। क्लियर है ना। सोचिए कीजिए, ऑप्शन आप सबकी स्क्रीन पर है और फिर देखो कि आंसर क्या होगा। अगर हम इनका रूट देखें तो देखो यहाँ किसी का रूट भी नहीं बनता। अब कैसे करोगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अगर हम 4 प्लस में 5 जोड़ दें, क्या करें, 456 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 प्लस में 5 प्लस में 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 4 10 और प्लस में 5 क्या हो जाएगा 15 और 15 आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा है ना। क्लियर। तो बस फिर यहाँ पर भी सेम ट्रिक सेम लॉजिक हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इनमें एनालॉजी, इनमें समानता को ही क्या करना है, दर्शाना है। क्लियर। क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 प्लस में 9, 15 और प्लस में 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 24 और 24 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बिना लेट के हुए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा देख लीजिए। एज यू नो दैट अनअकैडमी पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं और बहुत सारे बैच भी चले हुए हैं। अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि यू नो दैट के कंपटीशन आजकल कितना ज्यादा हो रखा है, तो बस उसी को फाइट करने के लिए बच्चों अनअकैडमी पर बहुत सारे बैच हैं। सफलता बैच है, 27 अक्टूबर से शुरू हुआ है ये, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी अनलिमिटेड क्लासेस हैं, 400 प्लस आप सभी को नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर। यहाँ पर है एक एसएससी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जो कि हर संडे को होता है स्टूडेंट्स, हर संडे को 12 बजे। आप इसमें इनरोल कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट इनमें एनरोल कर सकता है। क्लियर। जरूरी नहीं कि वो प्लस के स्टूडेंट होंगे, हर कोई स्टूडेंट इसमें इनरोल कर सकता है। अनअकैडमी कॉम्बैट में स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, 1 करोड़ प्लस से ज्यादा की स्कॉलरशिप यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। डेली संडे को होता है, टाइम ध्यान कर लीजिएगा 12 बजे। कहानी क्या रहेगी सुनिए। जो भी स्टूडेंट रैंक 1 और 3 होल्ड करेंगे उनको एसएससी का सब्सक्रिप्शन 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। क्लियर। जो स्टूडेंट 4 और 10 रैंक के बीच में होंगे उन्हें 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लियर है ना। मतलब उन्होंने जितना भी प्लस का कोर्स लिया, मान ली 2500 का कोर्स लिया, तो उसमें से 75 ऑफ हो जाएगा, सिर्फ 25% आपको पे करना होगा प्लस के लिए। क्लियर है ना। बाकी क्या आपका 75 स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री होगा। इसी तरह 11 से 50 के स्टूडेंट में जिन भी स्टूडेंट का रैंक रहेगा उनको 50% स्कॉलरशिप, और जिनको 51 से 500 उनको 25% स्कॉलरशिप, और 500 से 1000 उनको 20% स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लियर है ना। तो बिना देर के हुए इनको इनरोल कीजिए प्लस के बैच में और अपनी तैयारी को क्या करो, बूस्ट कीजिए। क्लियर है ना। अपनी तैयारी को क्या कीजिए बच्चों, बूस्ट कीजिए। एक सेकेंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 24 मंथ का प्लस का सब्सक्रिप्शन 7800 का है, जो कि आपको 325 पर मंथ पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे 12 मंथ का है और 6 मंथ का है। आप कोड यूज कर सकते हैं AS2022 2022। क्लियर है ना। S2022 इस कोड को नोट कर लीजिएगा। ये कोड अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड इसी तरह पढ़ते रहो, बस अपनी तैयारी को बूस्ट करो एंड अपना सिलेक्शन पाओ। क्लियर है। बस बिना लेट के हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टैकल करो। 500 से रिलेट करता है, कोमा लगाया हुआ है, ठीक है भाई। 465 से रिलेट करता है, ओके। यहाँ पर हुआ ये पेयर खत्म, ठीक है ना। आप पेयर में ही पेयर दिया। और कहता है कि 480 से रिलेट करता है, इसी तरह 3 का आपको बताना है। क्लियर है ना। और अगेन ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। बताइए। ऑप्शन आपके पास 26, 48, 60 एंड 54 है। क्लियर। तो ध्यान से देखो, 5 से 100 हम कैसे आ सकते हैं।
5 से 100 मैं 20 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो आ सकते हैं या नहीं, बताइए। आ सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 से मैं 64 पर कैसे आ सकती हूँ, हम आ सकते हैं बाई 16 से मल्टीप्लाई करके, 16 चौके 64 ना, तो बस फिर इसी तरह यहाँ पर लॉजिक देखा जाए तो यस 4 इंटू 80 मतलब कि यस ये वाला अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई 20। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए 3 इंटू में 16 क्या हो जाएगा 48। आई होप कि सभी बच्चों का राइट आंसर था। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया 48। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एज अगेन सेम इसी पैटर्न से रिलेट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कीजिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चल रहा है या पेयर कैसे हैं इसके। देखिए ये वाला एक पेयर हो गया ट्रिपलेट, बेसिकली ये एक हो गया यहाँ पर ये, ठीक है ना। बताइए अब 11 121 और 110, ठीक है, एक हो गया हमारे पास। 15 225 और 210, बहुत इजी है, ध्यान से बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, और फिर देखो आप किस बच्चे का राइट आंसर था। ध्यान से देखो 11 से 121 इसका स्क्वायर रूट है या नहीं है, बताइए। 11 का स्क्वायर है या नहीं है ना 121। क्लियर है, ये तो वही सही है। 110 कैसे आ सकता है, अगर 121 में से मैं 11 लेस कर दूं, 121 में से 121 में से अगर हम 11 लेस कर दें तो 110 आ जाएगा या नहीं, बताइए। आ रहा है ना। सेम एक बार दूसरे पे अप्लाई करके आप रीचेक कर सकते हो कि हम सही हैं या नहीं। यस, अगर हम देखें तो 225 15 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 225 15 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। अब एक बार 225 में से 15 को लेस करके देखो 225 में से 15 को लेस करके देखो क्या आ रहा है 210 आ रहा है, तो बिल्कुल सही। अब यहाँ ऑप्शन में, हाँ इस तरह के क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा सही है या नहीं है। क्लियर, तो 2-3 ऑप्शन आप सीधा भी कैंसिल कर सकते हो। देखो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है भाई, लेकिन 81 में से अगर 9 लेस करूं 70 तो नहीं आने वाला, बिना देखे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 1 में से 9 नहीं आने वाला ना 0, तो बिना देखे आगे बढ़ जाओ। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, बिल्कुल सही है। अब 361 में से 19 लेस करके बताइए 342 आ रहा है या नहीं, बताइए। आ रहा है ना 342, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, होप कि सभी स्टूडेंट का राइट आंसर था। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इन्हें ऑप्शन को चाहो तो रीचेक भी कर सकते हो। ध्यान से देखो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289, बट यहाँ 288 है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप सबकी स्क्रीन पर अमेजिंग क्वेश्चन है, करके दिखाइए। क्लियर, हमारे पास है 0.01 0.0001 और 0.05 को हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। क्लियर है ना, अमेजिंग क्वेश्चन है, करो। हम इनमें ऑप्शन बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बट ट्राई कीजिए। क्लियर, अब ध्यान से देखो 0.01 का अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। क्लियर है ना, आई होप कि आप सबको स्क्वायर तो पता ही है, इसका इजी वे देख लीजिए। क्लियर, ये तो पक्का है कि एक की गुना एक से करोगे तो एक ही आएगा। अब सीखना है कि कितने वर्ड, कितने लेटर के बाद, कितने वर्ड के बाद मैं 0 डॉट लगाऊं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, मतलब कि 4 थोड़ा लेटर के पहले फिर डॉट आएगा, तो 2 हो गए हमारे यहाँ पर, 3 4 और यहाँ पर हुआ डॉट और ये 0। बताइए, और यही है या नहीं है, इसका मतलब उस नंबर का क्या किया हुआ है, स्क्वायर। तो हम इसका भी बच्चों क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो करते हैं। अब इसका भी फिर ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, हमें होता है कि मैम हम डॉट कहाँ पर लगाएं, हम डॉट कहाँ पर लगाएं, हमें ये नहीं पता चलता। तो बस देखो 5 इंटू में 5 25 आ जाएगा या नहीं, बताइए। 5 इंटू में 5 25 आ जाएगा। अब बताओ मुझे, ये 4 लेटर है या 4 वर्ड हो, 4 डिजिट हो गई या नहीं हो गई, 4 अंक हो गए। 4 अंक के बाद आपको डॉट चाहिए, ठीक है ना, पहले 1 2 3 और 4,
4 बना लिए इसका, अब डॉट अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप सबने याद किया है। हमेशा याद करो कि डॉट कैसे लगा सकते हो आप, हमेशा 2 या 3 ऐसे डिजिट काउंट करो और उन डिजिट के बाद आपका क्या होगा, डॉट होगा। क्लियर? होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बिना लेट के हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पर। क्लियर कीजिए। ये क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अभी इसी से कुछ रिलेटेड पैटर्न था, एज एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं, बट कुछ ना कुछ तो करके ही आए हैं। 11 132 से हमें बताना है, और एक सेकेंड, और हमें ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा हो सकता है। क्लियर? तो कीजिए, 11 से 132 पर हम कैसे आ सकते हैं, सोचो, बताइए। अब ध्यान से देखो, 11 का स्क्वायर कर दें। 11 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 121, और उसमें 11 जोड़ दें, 11 ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 132। इसी तरह इस तरह से देखो, जिसका स्क्वायर और फिर आपने वही नंबर ऐड किया हुआ हो, तो अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, बट यहाँ पे तो 100 ही दे दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, 9 से 90 पर 9 का स्क्वायर कर देते हैं, 81 प्लस में 9, तो प्लस में हम 9 यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा या नहीं, बताइए। 90 और एज अगेन यस, हमारा 90 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है या नहीं, बताइए। आप सबको ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर? अब काफी स्टूडेंट को एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, हम सुनते हैं थोड़ा सा और ध्यान से, डीप से। क्या आना चाहिए कि मैम यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई 12 से करें तब भी तो यहाँ पर हमारे पास 132 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 132। यहाँ पर देखो, किसी भी ऑप्शन में 12 का मल्टीप्लाई वाला इंप्लीमेंट हो रहा है, कीजिए फटाफट एवरीवन। नहीं हो रहा ना, यहाँ पे करें तो 120, यहाँ पे 12 की करें तो 12 निमा 108, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, बताइए। क्योंकि 15 गुना 12 करोगे क्या आएगा, 180, बट यहाँ पर 250 नहीं हो रहा ना। इस दोनों ही लॉजिक आने चाहिए कि मल्टीप्लाई 12 भी हो सकता है, और आपका जो मेन लॉजिक है वो भी 11 का स्क्वायर प्लस में 11 भी हो सकता है। बट आपको पढ़ना है, समझना है कि फाइनल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन को चेक करना है। क्लियर? यही सब चीजें सीखनी है, और सेशन में जुड़े रहो, आगे बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है, आप सबको पता चलेगा कि आप इन क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो बेसिकली। क्लियर है ना? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, सोल्व कीजिए BYDW। क्लियर? यहाँ पर है आपके पास FUHS, आपको बताना है AZC और X का आपको बताना है। क्लियर? तो सोचो, सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 23, 6, 21, 8 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 19। ध्यान से देखो, 2 से हम 4 पर कैसे आ सकते हैं, बताओ मुझे एवरीवन। किसी भी क्वेश्चन को लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट किया करो। देखो, क्वेश्चन देखा, एक तो हम घबरा जाएंगे, एक हम क्वेश्चन को स्टार्ट किया, स्टार्ट करके उसे लिखा और उनकी प्लेस वैल्यू को लिखा, इतना तो कर ही सकते हो ना। अब देखो यहाँ पर क्या ऐड किया हुआ है, 2 से हम 6 पर 4 ऐड करके आ सकते हैं, 25 से 21 है, इसका मतलब -4 करके आ सकते हैं, 8 से 6 पर अगेन 4 ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर 4 क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, लेस किया हुआ है, इसका मतलब 4 ऐड लेस, तो यहाँ पर भी सेम यही मेथड अप्लाई हो जाएगा। 3 और ये 24, 5 और यस, ए में 4 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 प्लस में 4, 5 और 5 पर क्या होता है हमारा ई। अब ऑप्शन में जाओ, ई के 2 ऑप्शन है, ए और सी। क्लियर है ना? इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट करो, एलिमिनेशन मेथड। अब चलते हैं 26 पर, इसमें से 4 लेस करना है, 26 में से 4 लेस करोगे 22, और 22 पर होता है वी देखा तो ऑप्शन नंबर ए में है, और जाके आंख मीच के ऑप्शन नंबर लगा दीजिए ए, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है ना? ये होता है आपकी टाइम सेविंग टेक्निक। क्लियर? अब कहानी आती है कि हम यहाँ पर सी का मैम क्यों नहीं सोल्व किया, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 ऐड करो, क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 3, 7, और 7 किस पे होता है, जी पर। क्लियर है ना? तो बस फिर यही ऑप्शन आएगा।
अब जितना आप टाइम बचा सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन को काटने का मेथड सोचो और जो ऑप्शन कैंसिल होते जा रहे हैं आगे बढ़ते जाओ। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लेट के उड़ कीजिए। अमेजिंग क्वेश्चन है एंड करो और मुझे बताओ कि किसका आंसर सही है और किसका नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 25 क्वेश्चन में से किसका आंसर सही था। क्लियर? कीजिए। हमें रूट दिया हुआ है ए एफ आई इक्वल एम के, रूट ऑफ ए डी डी इज इक्वल टू एल के, ए बी बी इज इक्वल टू, हमें बताना है। करते हैं। ए क्या होता है 1, एफ क्या होता है 6 पर, आई क्या होता है 9 पर, यहां होता है 1 4 और 4। डिजिट को ऐड करें, 9 और 1 10 और 6 16, नहीं आ रहा है। एम 13, 3 लेस करें, यहां पर चेक कर लेते, 4 4 8 और 1 9, नहीं आ रहा है। लेकिन यस, अंडर रूट है 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, और m की प्लेस वैल्यू भी क्या है 13 है या नहीं है ना। इसका मतलब 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, और l की प्लेस वैल्यू भी क्या है बच्चों 12 है या नहीं है, बताइए। ये आप अब कर सकते हो या नहीं। 1 2 एंड 1, और 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का, 11 का स्क्वायर है बेसिकली 11 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना लेट किए हुए। 10 क्वेश्चन पर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। एज अगेन आई सेड, सबसे पहले क्वेश्चन देखकर घबराओ मत। क्लियर है ना? क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन देखो, घबराओ मत, उसको एटलीस्ट टैकल करने का ट्राई करो। क्लियर? बी क्या है 2, वाई क्या है 25, एल क्या है 12, ओ क्या होता है 15, ओ क्या है 15, एल अगेन 12, 3, और ये क्या है 24, 16, 22, और यहाँ पर 23, डी क्या होता है 4, 5, और यहाँ पर आ जाएगा 11। मुझे बताओ एज अगेन, आई थिंक काफी बच्चों को पता ही चल गया होगा अपोजिट वर्ड है या नहीं। अपोजिट वर्ड की ट्रिक क्या होती है कि उनका समीशन क्या आता है बच्चों 27 आता है। क्या आता है उनका समीशन 27, तो ऑफकोर्स 225 अपोजिट लेटर है। लेकिन हमें अब इससे पहले का अपोजिट, लेकिन हमें तो वही है ना, सेम बताना है। 15, Z 26, F हमारा 6, M 13, X 24, और ये 19 पर O L आ जाएगा या नहीं, क्योंकि ये तो याद होने चाहिए कि इसका अपोजिट होता है। Z का अपोजिट A 1 26 है ना, 27 हो जाएगा। L और A देखे तो हमें दो ऑप्शन में मिले, इसका मतलब B ऑप्शन और A ऑप्शन तो हमारे हो गए कैंसिल। अब नेक्स्ट ऑप्शन ही डिसाइड कर देगा। F है 6 पर 27, मतलब के 21, और 21 क्या आ जाएगा U, क्योंकि उनका समीशन क्या होना चाहिए 27 ना। 27 में से 6 लेस कर लो, 21 आ गया या नहीं। अब 21 बताओ किस पर है, U पर, LAU ऑप्शन नंबर C। आगे कोई लेटर चेक नहीं करना है। हाँ, नन ऑफ द अबोव तब अलग कहानी, लेकिन चेक नहीं करो और आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन में। डन है ना? कभी यहाँ पर आगे चेक करो, इतना नहीं दिखाना है, तुम्हें उस जंग को जीतना है। डन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। आर लिखा हुआ है यू एंड यू, आई थिंक ये सबको पता है, जो हम आजकल व्हाट्सएप में यूज करते हैं, काफी इंस्टा पे यूज करते हो। आर के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो ना, यू के लिए तो बस सिंपल यू हो जाएगा या नहीं, विच इज एन ऑप्शन नंबर डी। डन। ओके, बिना लेट के हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्या है। मेटाफोर, ये लिखा हुआ इमेटा प्रो करके कुछ, ठीक है, नॉर्मल। देखो टैकल करो। METAPHOR, डन। हमें अब यहाँ पे क्या है हमारे पास EMATHPRO, डन। आई थिंक काफी स्टूडेंट ने फाइंड आउट कर लिया होगा, इजी है। क्यों इजी लग रहा है आपको अब? क्योंकि वो देखते ही आपको कोड पता चल गया। ध्यान से देखो, M ही है और यहाँ पर EM है, इसका मतलब क्रिस क्रॉस किया हुआ है या नहीं। दो दो लेटर का क्रिस क्रॉस किया हुआ है या नहीं, बताइए। किया हुआ है ना। यहाँ पर भी सेम HP करके OR करके, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। O और N का क्रिस क्रॉस, मतलब कि ON, RM का क्या आ जाएगा MR, AL का क्या आ जाएगा L और A, बताइए।
ONMRLA, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, अब आती है ट्रिक। अब आती है कि वो आपको माइंड को कैसे आपको कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल पास हैं। LA और AL में हल्का सा करके हमें कंफ्यूज किया हुआ है। तो आपको यही ध्यान रखना है, पूरा फोकस एग्जाम पे होना चाहिए, आंसर पे होना चाहिए कि क्या आंसर हम ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? काफी स्टूडेंट करते हैं कि मैम हम क्वेश्चन ठीक कराए बट इतने कैसे कम नंबर आए, हमने तो हमारे 26 नंबर फैलाए थे, आए हुए हैं 24, कैसे हुआ? तो वो इसी तरह होता है, समझ रहे हो? हम ऑप्शन क्लिक कभी गलत कराते हैं क्योंकि वो कर ही यही रहा है, हमें कंफ्यूज करने की बात कर रहा है। हमें उन्हीं सब चीजों से बचना है। डन? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लेट के हुए करो। 5.5 से आपको आना है 30.25 तक और इसमें बताना है सेम। करो टैकल, सोचो, लगाओ ट्रिक। कहोगे कि मैम पहले की गुना की हुई है, दूसरे का गुना 5 से की हुई है, इसकी 6 से, इसकी 5 से। इसमें करें तो इसकी 6 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 66, और 5 से करें तो 0 हो जाएगा। हो तो रहा है भाई ये भी, बट ये कोई लॉजिक नहीं होता पॉइंट वाले क्वेश्चन में बच्चों। एक की गुना 6 से, एक की पॉइंट में नहीं होता। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 55 लिखती ना, फिर शायद कुछ ना कुछ हो सकता था। डन है ना? देखो ध्यान से, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे लॉजिक नहीं होते। हाँ ठीक है, ऑप्शन में 66 भी है बट ऐसा लॉजिक नहीं होगा, इसीलिए उसने दोनों ऑप्शन दिए हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई कि हमें दोनों ऑप्शन ही लगते हैं कि करेक्ट है, बट नहीं। ध्यान से देखो, 55 का स्क्वायर रूट कर दें अगर हम, 55 का स्क्वायर कर दें, 55 का स्क्वायर क्या होता है? 3025। और देखो 55 5.5 की गुना बच्चों 5.5 के साथ करना है। मैंने अभी आप सबको बताया, एक डिजिट दो तो दो डिजिट के पहले फिर क्या आएगा? डॉट आएगा, तो हमने डेसिमल को प्लेस कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी तो समझ रहे हो ना? तो इसी तरह यहाँ पर भी कर दो। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहा ना, और 121 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझो। अब आप ये भी पता लगाओगे कि कौन सा लॉजिक करेक्ट आ रहा है और कौन सा लॉजिक आपका रोंग आ रहा है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, कीजिए। कीजिए बच्चों, इजी है। 9 से 50 पर कैसे आ सकते हैं? देखो, 9 छिका 54, माइनस में 4 करके भी आ सकते हैं, गुना में 5, जमा में 5 करके भी आ सकते हैं। दोनों लॉजिक से सीखेंगे। बट आप कहोगे कि मैम राइट आंसर कौन सा है? तो ध्यान से देखो, ये वाला 6 और 4 वाला चेक कर लो, कहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि माइनस 22 नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। 22 गुना में 6 132, और नहीं, 4 लेस करेंगे 132 में से तो ये तो नहीं आएगा। 18 पंजे 90, 18 छिका 108, और 4 लेस करेंगे 104, बट 190 नहीं। इसका मतलब दूसरे लॉजिक में से ही देखते हैं। 9 पंजे 45, जमा में 5 50। ठीक है, इसी तरह 22 पंजा 110, जमा में 5 कितना आएगा? 115 नहीं। 18 पंजे 90, जमा में 5 95 नहीं बन रहा। 15 गुना में 5 75, जमा में 5 80, ये भी नहीं है, रोंग है। ये चेक कीजिए, 20 गुना में 5 100, और जमा में 5 105। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। आसान है बहुत, कीजिए, आई थिंक आप कर पाओगे इसे। रोमन नंबर्स हैं ये, एक्स एक्स आई वी दिया हुआ है, एक्स आई वी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 10 और आई की 1, और वी क्या हो जाता है? ये हमारे पास 4। आई थिंक ये सबको पता है। ये 10 + 4 क्या हो गए? 24 की मल्टीप्लाई 2 से किया हुआ है। कितने से किया हुआ है? 2 से। इसी तरह यहाँ पर x 10 है और ये क्या है? 4। एडिशन कर दें इनकी, क्या आ जाएगा? 14, और 14 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या आ जाएगा? 28। 28 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? होप कि आप सबका ये क्वेश्चन सही है। बिना लेट के हुए आगे बढ़ते हैं। करो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर कीजिए। TIDE, टाइड को एडिट बनाया हुआ है, हमें बताना है SPIT को क्या होगा। क्लियर? ध्यान से देखो, DE और ED, इसका मतलब
इनको आगे लिख के क्रॉस किया हुआ है ना, इसको यहाँ पर ले आए, इसको यहाँ पर, इस लेटर को यहाँ पर और इसको फोर्थ पर। इसी तरह हम कर देते हैं। टी है जो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आई यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पर, पी थर्ड पोजीशन पर चला जाएगा पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एस, TIPS, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ट्रैक करके दिया हुआ है और हमें ये कीजिए भाई, सब स्टूडेंट करो अपने अपनी नोटबुक में और मुझे बताओ कि किस बच्चे का आंसर सही था, और अपने क्वेश्चन को मार्क करते जाओ कि यस मैंने ये बता पाया, मैं ये बता पाया, मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि कितने क्वेश्चन है। क्लियर। और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना और जुड़ जाना, क्योंकि डेली ही इसी तरह के रीजनिंग सेशन आने वाले हैं। सो एक्साइटेड रहो पढ़ने के लिए। क्लियर। 11 M 13 E 5 3 20 और यहाँ पर क्या है आपका 22। कीजिए भाई। एवरीवन, इसमें हमें कीजिए, ध्यान से देखो, 20 से 13 माइनस के साथ हो रहा है, 18 से 5 माइनस के 13 हो रहा है, जमा में 2, जमा में 17, जमा में 11। ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं बना। क्लियर है ना। एक सेकेंड, ये तो हमारे पास कुछ भी क्वेश्चन नहीं बना, कुछ भी हमारे पास लॉजिक नहीं बना। अब करोगे तो कैसे करोगे, क्या करोगे, और ध्यान से देखो, समझो थोड़ा सा चीजों को। हो तुम नियर अबाउट ही, बट समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। कीजिए। देखो भाई, पेन का कलर कर लिया है चेंज और करते हैं। यहां से 11 और यहां से 13 कैसे आ सकते हैं, दो ऐड करके आ सकते हैं, आ सकते हैं। यहां पर इसमें दो ऐड करके आ सकता है या नहीं, इसका ये प्लेस इसमें अगेन दो ऐड करके, आर यहाँ पे भी 18 जमा में 2, और यहाँ पर भी बच्चों दो ऐड करके आया हुआ है। इसका मतलब यस ये 22 वैल्यू है। क्या हो रहा है, दो ऐड कर रखा है, लेकिन साथ में प्लेस वैल्यू भी क्या होती रही है, चेंज होती रही है। डी की वैल्यू 4, एन की 14, ओ की 15, पी की 16 होती है। अब 4 में दो ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा बताइए, प्लेस वैल्यू भी चेंज करते रहो, उनका स्थान भी चेंज करते रहो, और उनमें दो ऐड भी, 6, और 6 पर क्या होता है हमारा एफ। क्लियर। नेक्स्ट है क्या 4, 4 पे दो ऐड करोगे क्या आ जाएगा 16, और 16 पर क्या होता है पी। यस, ओ 15 और 2 17, 17 पर क्यू, पी 16 और 2 18, 18 पर होता है हमारा आर। एफ पी क्यू आर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। आप पहले लेटर से भी चेक करके बता सकते थे, बट हमने पूरा भी सोल्व कर लिया है। क्लियर। ओके, आई होप कि आप सबका राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन इन विच द फॉलोइंग नंबर इज गिवन। कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 4 2 3 6 7 5 6, इजी है ना। कैसे आया हुआ है, 1 1 ऐड किया हुआ है। सेम हम 1 1 ऐड कर देंगे, 4 5 6 7 7 8 3 4 5 7 8 4, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, करो इसे टैकल, जो भी बच्चा इसे टैकल करेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कीजिए स्टूडेंट्स, कीजिए भाई। ध्यान से देखो, 24 के अगर हम टुकड़े को करें, एक सेकेंड, यस, 24 को अगर टुकड़े तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस में 8 आ जाएगा या नहीं बताइए, आ जाएगा।
27 को 3 क्रॉस में 9 आ जाएगा। अब इसका क्या है 9 क्रॉस में 9। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लॉजिक है। इस 9 को तो रख लिया स्टूडेंट सेम, समझ रहे हो ना, ये तो सेम है। इसका मतलब ये लेटर यहाँ था 3 तो यहाँ भी 3 था, यहाँ 9 है तो पहला लेटर भी क्या होगा 9 होगा। अब ये वाला और ये वाला मैच कर रहा था तो इसका मतलब ये भी मैच करेगा 8 और 9 8 जा 72 और 72 है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक सेकेंड, इसको क्या ही, हाँ 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना केबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, कीजिए स्टूडेंट्स। 11 से 38 पर जाना है आपको और 13 से फिर करो, बताओ भाई। कीजिए, 2-3 तरीके हैं। अगर यहाँ पर हम देखें 11 की मल्टीप्लाई 3 से की हुई है और प्लस में 8 है ना। अब 13 की मल्टीप्लाई भी किससे की हुई है 3 से। 13 39 और 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 47। क्लियर, क्या हो जाएगा 47, ठीक है ना। 47 ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, होप क्या आप सबको समझ में आया। इजी वन था कि मल्टीप्लाई एंड देन ऐड किया हुआ था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई एक्स जेड जी सी ए टी कीजिए। यहाँ पर ये है और आपको बताना है डी ओ जी के बारे में। एक्स 24, जेड एक्स वाई जेड 26, जी 7 21 और 3। आपको आई थिंक दिखाई दे ही गया है, एज अगेन अपोजिट लेटर वर्ड है। आई थिंक एसएससी वालों के अपोजिट लेटर वर्ड ज्यादा फेमस, उनके ज्यादा लाडले हैं, है ना, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर 4 15 और ये 7, तो 7 मतलब 20। बहुत ईजी है। टी देखो दो ऑप्शन पर है तो हम एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। आर 4 और 23 27 और 23 पर क्या होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एल और टी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना लेट किए हुए। कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CARD IGXJ। क्लियर है ना, और POST हमें फाइंड आउट करना है। करो भाई, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 7 24 10 4 और 18। करो, 3 से हम 9 पर 6 ऐड करके आ सकते हैं या नहीं। एज अगेन लॉजिक को फाइंड आउट करो। जब आपको लॉजिक आने लग जाएंगे आप सीधा मुंह जुबानी, मतलब कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी टैकल कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब हम मिनिमम पेन यूज कर सकते हैं, हमें इतना ज्यादा पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारा क्या करेगा स्टूडेंट्स टाइम सेव करेगा। और इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए बस यही है कि आपको टाइम सेविंग की टेक्निक आनी चाहिए। क्लियर है ना, टाइम सेविंग की टेक्निक आनी चाहिए। कहाँ से आप अपना टाइम यहाँ से भी बचा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और फिर फाइनली उस क्वेश्चन को कर पाओ। 2-2 सेकंड भी मायने रखती हैं हर एक एग्जाम में। क्लियर, तो बस 6 ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हम करते हैं P 16 पर, O 15 पर, S 19 पर और T 20 पर। 16 और 6 22, 22 पर V आ जाएगा, 2 ऑप्शन है। आगे चलते हैं 15 और 6 ऐड करेंगे 21, 21 पर आ जाएगा U। फिर 2 सेम हुआ ये, तो फिर ऐड करते हैं प्लस में 6, क्या हो जाएगा 25 और X। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना, ये है क्या ऑप्शन नंबर डी। अब एक और ट्रिक सीखते हैं, बाकी यही है। पीछे से अगर आप क्वेश्चन को शुरू करोगे कि मैम टी से स्टार्ट कर देते हैं, टी पे जेड, जेड तो वही है, जेड भी 2 ऑप्शन पर दिया हुआ है, फिर यू भी है। क्लियर है ना, कुल मिला के थोड़ा सा करो बट
फास्ट करो, मुंह जुबानी, जितना कम से कम पेन यूज कर सकते हो बच्चों, आप उतना कम से कम पेन यूज करो ताकि हम उस क्वेश्चन को करें और आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इजी वन है। M13, O15, U21, S19, E5, 13 से 12 पर, यहां पर ही करती हूं मैं MOUSE, माउस बन गया भाई। LPSTC, माउस, सॉरी, M13, L12, O15, P16, यहाँ U क्या आ जाएगा हमारे पास, 21, 19, 19, 20, 5 और ये है 3, 5 और ये है 3। करो, 13 से 12 पर एक ऐड की लेस किया हुआ है, एक ऐड किया हुआ है, 2 लेस किए हुए हैं, ये तो नहीं ट्रिक अप्लाई करेगी कहीं, है ना। एक ऐड किया हुआ है और यहां पर 2 लेस किए हुए हैं, क्लियर। सेम रूल लगाते हैं, चलो करते हैं। M12, 9, 7, 8 और यहाँ पर 20, एक क्या है पहले में लेस किया हुआ है, लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, के का तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, कुछ और लॉजिक होगा, बताइए। एक तो बात बन रही है यहाँ पर -2, अगर यहाँ पर भी -2 जाए, इसका मतलब इस L को कैंसिल करके यहाँ K कर लीजिए, क्या कर लीजिए, यहाँ पर K कर लीजिएगा, क्लियर है ना। K कर लो यहाँ पर, तो बस अब ये हो रहा है, यहाँ पर आई थिंक मिसप्रिंट हो गया होगा ये, कि 11 आ जाएगा, क्लियर। तो बस अब फिर माइनस में 2 क्या आ रहा है, J, क्लियर है ना। अब यहाँ पर B प्लस में 1, 9 में एक ऐड करोगे 10 और 10 पर भी J होता है, J, एक बार और चेक कर लेते हैं, माइनस के 2, 7 में 2 लेस करोगे 5, जो कि आ जाएगा E, J और I। यस, ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHM और GIK, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, करो, इजी वन है, आई होप आप कर पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, इसी तरह पढ़ते रहो, बढ़ते रहो अच्छे से। एंड जिनको भी सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ये तो एक यूट्यूब के धर्म कर्म है ना बेसिकली, तो इन्हें कर लीजिए, अपने धर्म कर्म कर्तव्य निभाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कंपटीशन को बीट करते रहो, ठीक है। इसी तरह डेली की रीजनिंग सेशन के लिए रेडी रहिएगा। एंड करते हैं सेशन को, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।